Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught, where c is the velocity of light, g के आपका ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड e के आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ऑलराइट, आपको इसके करस्पॉन्डिंग चार ऑप्शंस दिए हैं. आपको लेंथ की डायमेंशंस बतानी इन सब वेरिएबल्स का यूज करके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट. ठीक है. तो हम देखिए डायमेंशन एनालिसिस लिख लेते हैं. सॉरी, डायमेंशन एनालिसिस, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. डायमेंशन एनालिसिस, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है. हमें डायमेंशंस के बीच में देखिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन है. ठीक है. ठीक है. ये किसका है? देखिए, इट दैट कैन बी फॉर्म बाय सी. सी पे डिपेंड कर रही है. मान लीजिए मैंने बोल दिया सी की पावर एक्स. ठीक है. और किस पर डिपेंड कर रहा है? जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इस पर वाई पावर से डिपेंड कर रहा है. और थर्ड क्वांटिटी है आपकी ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इसका मान लीजिए आपका एक्स वाई जेड से डिपेंड कर रहा है. आपसे यहाँ पर बोल रखा है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बतानी है. ऑलराइट. सी क्या? देखिए स्पीड ऑफ लाइट. तो देखिए ये तो आपकी लेंथ की डायमेंशन है, तो मैं लेफ्ट साइड को तो सिंपली लेंथ लिख सकता हूँ. राइट साइड पे वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन. ठीक है. इसकी पावर कितना हो गया? एक्स. फिर क्या है? जी, जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ. एफ होता है आपका जी टाइम्स एम वन एम टू, इसको एम स्क्वायर डायमेंशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. फोर्स को देखिए क्या लिख सकते हैं? फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि एम एल टी माइनस टू. ठीक है. एल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय आपका एम स्क्वायर इधर आ गया. दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी. तो देखिए यहाँ पर मैं जी की डायमेंशन लिख लेता हूँ. कितनी हो जाएगी? एम ऊपर आएगा तो एम टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा. एल तो आपका थ्री हो गया, और टी कितना हो गया? माइनस टू हो गया. ठीक है. की पावर कितना? वाई हो जाएगा. ठीक है. ये मैंने यहाँ पर से ऐसे इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया. ठीक है. बेसिक कैलकुलेशन है, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं. ई स्क्वायर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट. अब इस टर्म की डायमेंशन बतानी है. तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दोनों प्रोडक्ट का चार्जेस, चार्जेस का प्रोडक्ट. ठीक है. कांस्टेंट क्या आता है आपका? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. ठीक है. अब इस टर्म की आपको डायमेंशन बतानी है, ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की. ठीक है. तो ये फोर्स इंटू आर स्क्वायर. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू. ये तो फोर्स हो गया, इंटू आपका डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर. ये किसकी डायमेंशन आ गई आपकी? ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की. तो इसको मैं देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. एम एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू, की पावर जेड. ऑलराइट, ये लिख लिया. अब बच्चों देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए. लेफ्ट साइड में मास की कोई टर्म नहीं है. ठीक है. और राइट साइड में देखिए मास एम टू द पावर माइनस वन है और जेड है. ठीक है. तो लेफ्ट में देखिए मास की कोई टर्म नहीं है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. देखिए एम जीरो लिख लीजिए, एल वन लिख लीजिए, टी जीरो लिख लीजिए. एक ही तो बात है ना, इसको कैसे भी लिख सकते हैं. एम जीरो कितना होता है? वन के इक्वल होता है. तो लेफ्ट साइड में तो मास की पावर कितनी? जीरो है. राइट साइड में देखिए माइनस वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. कितना हो गया? माइनस वाई प्लस जेड. यहाँ से बच्चों आपको पता चल गया y आपका z के इक्वल है. जो z की वैल्यू वही y की वैल्यू. अब लेंथ की पावर कितनी? वन है. राइट साइड पे देखिए लेंथ की पावर कितना है पर? लेंथ की पावर x प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड. क्या लिख सकते हैं आपका? x प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड. ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये आपकी वन के इक्वल है. y और z इक्वल है, तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई भी सीधे सीधे करते रहूंगा. ठीक है. y को चलिए मैं यहाँ पर z को रिप्लेस कर लेता हूँ y से. तो x प्लस फाइव वाई किसके इक्वल हो गया? वन के इक्वल हो गया. ठीक है. ये इक्वेशन वन बोल दीजिए. दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू. राइट. अब देखिए दो इक्वेशन से काम हो जाएगा हमारा. अब देखिए टाइम की पावर कितनी? जीरो है. तो राइट साइड लेफ्ट साइड में टाइम कितना हो गया? जीरो गया. राइट साइड में देखिए टी की पावर माइनस एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू जेड. तो माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड. क्या लिख सकते हैं? देखिए माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड. ये वैल्यू भी किसके इक्वल? आपकी जीरो के इक्वल है. ऑलराइट, ये बोल सकते हैं. वाई को जेड लिख लेता हूँ डायरेक्ट. इस इक्वेशन को देखिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. वाई को जेड रिज्यूम कर लूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस फोर वाई, इट शुड बी इक्वल टू जीरो. ये जीरो के इक्वल आ गया. ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, बस इन दोनों इक्वेशन को ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस फाइव वाई. ठीक है. एक्स को क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस फाइव वाई. तो मैंने इसको लिख लिया वन माइनस फाइव वाई माइनस ऑफ फोर वाई, इट शुड बी इक्वल टू जीरो. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए. देखिए माइनस माइनस वन तो आपका लेफ्ट पे बच गया. माइनस माइनस फाइव बाई कितना हो जाएगा? प्लस फाइव बाई प्लस फाइव बाई प्लस फोर, ये करेंगे तो वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ठीक है. ये आपका इतना हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वन. वाई की वैल्यू वन आ गई, तो इसका मतलब बच्चों जेड की वैल्यू भी वन ही होगी. ठीक है. ये आपने बोल रखा था. और एक्स कितना हो जाएगा? देखिए इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, कहीं भी पुट कर लीजिए. ठीक है. एक्स यहाँ से आएगा माइनस एक्स किसके इक्वल है? आपका फोर वाई के इक्वल है. तो आप बता सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस फोर के इक्वल आ गई. ठीक है. एक्स कितना है यहाँ से आपका? माइनस फोर के इक्वल. अब बच्चों देखिए, अब ये क्या कर लीजिए, अब ये सब वेरिएबल्स आपने फाइंड आउट कर लिए. अब अपने वैल्यू में पुट कर लीजिए. देखिए सी क्या था? देखिए आपका सी की पावर कितना आ रहा है? लेंथ को देखिए कैसे लिख सकते हैं? सी की पावर एक्स. ठीक है. एक्स कितना आपका? एक्स है आपका सी वन ओवर सी टू द पावर फोर लिख लीजिए. ठीक है. ये हो जाएगा. जी कितना है आपका? जी की वैल्यू बच्चों, सॉरी जी की पावर वाई. वाई कितना है आपका? वन. ठीक है. ये कितना आपका? वन के इक्वल आएगा.
वाई, तो ये आपका सिंपली जी हो जाएगा। और ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कितनी है बच्चों आपकी, वन के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है, वन के इक्वल। ऑलराइट, यहाँ पर से सब ठीक है ना। देखिए वाई इक्वल टू जेड था, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड की वैल्यू जीरो के इक्वल, वाई जेड पुट करेंगे तो एक्स प्लस फाइव वाई आपका वन के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल, फाइव वाई नहीं होगा बच्चों, ये थ्री वाई प्लस थ्री जेड करेंगे तो सिक्स आएगा ना, एक्स प्लस सिक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, चलिए कोई नहीं, इसको सुधार लेते हैं। एक्स प्लस सिक्स वाई आपका यहाँ से वन के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा फिर, यहाँ से हमने क्या करा, एक्स माइनस फोर वाई आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये टर्म तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर से आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चलिए हम इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ से, ये वैल्यू देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी, मैं इसके यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर से देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसमें देखिए आप पुट कर लीजिए एक्स, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, एक्स ठीक हो गया, एक्स की वैल्यू हम ऐसे वन माइनस सिक्स वाई लिख सकते हैं, तो उसका वैसे लिख लिया, एक्स हो जाएगा वन माइनस सिक्स वाई माइनस फोर वाई, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया देखिए, माइनस वन तो इधर हो जाएगा, माइनस और माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई माइनस फोर वाई कितना होगा, टू वाई के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी, तो बच्चों वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, वन बाई टू के इक्वल। वाई वन बाई टू आ गया, तो बच्चों देखिए एक्स तो हम इजीली बता सकते हैं, एक्स जेड और वाई तो इक्वल ही है, तो वाई और जेड की वैल्यू तो इतनी आ गई। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने इस इक्वेशन में रख लीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी माइनस फोर वाई के इक्वल है, तो एक्स आप लिख सकते हैं आपका माइनस फोर इंटू वन बाई टू, यानी कि माइनस टू के इक्वल, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से आपका, माइनस टू के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, एक्स आपके यहाँ से जो वाई की वैल्यू आपकी वन बाई टू है, तो माइनस टू, ठीक है। ये वैल्यू अपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों देखिए, अब आप यहाँ पर इसको लेंथ को इसके टर्म में लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं देखिए, ये हो जाएगा आपका लेंथ, लेंथ किसके इक्वल है देखिए, सी की पावर एक्स था, ठीक है। एक्स कितना, माइनस टू, तो ये तो हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर। ऑलराइट, ये इतना हो गया। और जी, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी पावर कितना, वाई मतलब वन बाय टू, ठीक है। तो ये आपका वन बाय टू है, और इसके बाद क्या आपका ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू वन बाय टू है। तो इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, जेड इंटू ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की पावर कितनी है, वन बाय टू के इक्वल है। तो अब इसको ऐसे वन बाय टू में ऐसे पुट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर होना चाहिए, वन ओवर सी स्क्वायर टाइम्स जी इंटू ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर वन बाय टू। ये देखिए आपको डी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, किसमें गिवन कर रखा है आपको, डी ऑप्शन में गिवन कर रखा है। बी ऑप्शन में वन ओवर जी है, इसलिए वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।